राम नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आज शहीदी दिवस के ऊपर पहुंचे हैं, यहाँ पे विवेकानंद कैंपस में पहुंचे हैं विवेकानंद कैंपस में। यहाँ पे शहीदी दिवस मना रहे हैं। शहीद भगत सिंह की फ़ोटो यहाँ पे सामने लगाई हुई है और इस कैंपस में बच्चे पढ़ते हैं। ये जो विवेकानंद कैंपस है ये महेंद्रगढ़ में है और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आगे जुड़ेंगे। और ये किस तरह से अपने विवेकानंद कैंपस में अपने शहीदी दिवस मना रहे हैं 23 मार्च का, देखते हैं। आइए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। और 23 मार्च का दिन है और 23 मार्च का दिन एक ऐसा दिन है जिसके बारे में आप शुरू से सुनते आए हो और पढ़ते आए हो, क्योंकि 23 मार्च 1931 को शहीद हुए थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। इसलिए 23 मार्च का जो दिन है भारतीय इतिहास में सभी लोगों के लिए एक पवित्र दिन के रूप में मनाया जाता है इस दिन को। और आपको पता होगा शहीद भगत सिंह जो थे ना, वो एक क्रांतिकारी थे और 1929 में उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था, लो इंटेंसिटी का बम। यानी कि वहां पे जो ब्रिटिश सरकार थी ना, भारतीय लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार करती जा रही थी। तो उन सबको अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, उन तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए शहीद भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली सभा में बम फेंका था और वहां पे अपने पर्चे फेंक दिए थे। वहां पे जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए थे वहां पे। अगर वो चाहते वहां पे उस टाइम पे तो भाग सकते थे वहां पे, क्योंकि सब कुछ धुआं घोल हो गया था, वहां पे धुआं हो गया था। उस धुएं का फायदा उठाकर अगर वो चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन वहां पे खड़े होके इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। और जो पर्चे वहां पे फेंके गए थे उनके ऊपर लिखा हुआ था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत है। इसलिए लो इंटेंसिटी के बम जो थे ना, वो जो खाली बेंचें थी उसके अंदर, उसमें फेंके गए थे। लेकिन वहां पे उनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर कर दिया गया कि भी लोगों को मारने की कोशिश की गई थी, जेल में चले गए, उनके ऊपर काफी दिनों तक वहां पे अत्याचार किए गए, उनको ढंग का खाना नहीं दिया जाता था। जेल में भी उन्होंने अपनी क्रांतिकारी की जो लो थी ना, वो जला के रखी। वहां पे भी क्रांति करते रहते थे, वहां पे हड़ताल कर देते थे। फिर उसके बाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको फांसी की सजा मुकर्रर कर दी गई थी। फांसी की सजा उनको मुकर्रर हुई थी 24 मार्च 1931, लेकिन उनको एक दिन पहले फांसी दे दी गई थी। आपको भी पता होगा उनको एक दिन पहले फांसी दी गई थी, क्योंकि पता था कि 24 मार्च 1931 को इनको फांसी देंगे ना, उस दिन बहुत भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होने वाली है, बहुत से लोग वहां पे आएंगे, तो कभी कोई इस तरीके का हंगामा ना हो जाए, इस बात से ब्रिटिश सरकार हिल चुकी थी। और अमूमन क्या होता है कि जो फांसी की सजा होती है वो दिन के समय में की जाती है या सुबह के समय में दी जाती है, लेकिन उन लोगों को जो फांसी थी वो एक दिन पहले और रात को ही फांसी दे दी गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो ये हमारे भारतीय इतिहास में एक ऐसा काला दिन था जो ब्रिटिश लोगों का एक काला दिन था। फिर उसके बाद में भारतीय लोगों के अंदर एक क्रांति की ज्वाला भड़की और उन लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर और फांसी पर लटक गए थे। उन्होंने अपने देश के लिए इतना सर्वोच्च बलिदान दिया और उन्होंने कहा कि भाई इस टाइम पे मेरे को फांसी होनी बहुत जरूरी है, यानी कि मेरे को अपने प्राणों का बलिदान करना बहुत जरूरी, क्योंकि क्रांति की जो ज्वाला थी ना उसका दमन हो चुका था। वहां पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको दबा दिया गया था। अगर इस टाइम पे मेरी कुर्बानी होगी तो वो ज्वाला फिर से भड़क जाएगी। और उनका ये जो त्याग था ये बहुत ही सही रहा उस टाइम पे, और भारत के अंदर दोबारा से आजादी के लिए क्रांतिकारी की लो बढ़ने लगी थी, क्रांतिकारियों में जोश बढ़ गया था। तो इस प्रकार से उनको ये 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। तो इस दिन को भारतीय लोगों के द्वारा एक सर्वोच्च बलिदान का रूप माना जाता है और इसमें 23 मार्च को शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह